केंद्र से रिलीव हो चुके हैं नए मुख्यमंत्री, नए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिलीव होकर उत्तराखंड पहुंचे डॉक्टर एसएस संधू। उन्होंने नए मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि आज ही सरकार ने ओम प्रकाश को उनके पद से हटाया था, जिसके बाद में डॉक्टर एसएस संधू को यह मौका दिया गया था। ये बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा है। आपको बता दें कि केंद्र से रिलीव हो चुके हैं नए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू। रिलीव होकर उत्तराखंड वो पहुंचे हैं। डॉक्टर एसएस संधू आज ही सरकार ने ओम प्रकाश को उनके पद से यानी कि मुख्य सचिव के पद से हटा दिया था। उसके बाद डॉक्टर एसएस संधू को सरकार ने ये नया मौका उनको दिया था और इसके साथ ही डॉक्टर संधू से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और ये सचिव ने शिष्टाचार मुलाकात की है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर संधू वहां पर नजर आ रहे हैं, साथ में खुद मुख्यमंत्री वहां पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर संधू से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान तमाम तरीके की चुनौतियां उनके सामने जरूर हैं, किस तरीके से तमाम तरह के कदम उठाने हैं और किस तरीके से आगे की जो तमाम तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में बनानी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री की हम बात करें पुष्कर सिंह धामी, बीते रोज ही उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद से ही लगातार अलग अलग तरह के एक्शन ले रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा एक एक्शन की हम बात करें तो इस दौरान ओम प्रकाश को उनके पद से हटाना था और इसके साथ ही बड़ी नियुक्ति जो हुई थी डॉक्टर एसएस संधू की हुई थी, जो कि केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब उनको केंद्र से रिलीव करने के बाद में उत्तराखंड भेज दिया गया है। उत्तराखंड देहरादून पहुंच चुके हैं वो और इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान सबसे पहला काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस दौरान तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही अपने तमाम जो कामकाज हैं उनकी स्थिति को समझने की कोशिश में जुट चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात उन्होंने की है, समीक्षा। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि शिष्टाचार मुलाकात हुई है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में अलग अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी, उन्हीं में से अलग मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में नए मिले। पुष्कर सिंह धामी ने कल ही शपथ ग्रहण की है। इसके साथ ही कल से ही अलग अलग तरह के बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। उनमें से आज एक बड़ा फैसला यह था कि उन्होंने ओम प्रकाश को मुख्य सचिव के पद से हटा दिया था। उसके साथ ही डॉक्टर एसएस संधू को ये जो तमाम तरह के पद पर इसको बिठाया गया था वो अब उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के देहरादून वो पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से यह शिष्टाचार मुलाकात है। इस दौरान तमाम तरह की बातें की गई हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने बीते रोज कैबिनेट की बैठक की थी। कैबिनेट की बैठक में भी 7 मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि गेस्ट टीचर्स को लेकर उनकी तनख्वाह, उनकी वेतन में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी सीधी की गई थी। पहले 15,000 रुपए में गेस्ट टीचर्स काम कर रहे थे, लेकिन उनकी तनख्वाह सीधे 10,000 बढ़ाते हुए और सीधे तौर पर 25,000 कर दी गई थी। इसके साथ ही मनरेगा में भी जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने की बात कही गई थी और इसके साथ ही न सिर्फ मनरेगा बल्कि उत्तराखंड में तमाम जो कार्यालय हैं, तमाम तरह के जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन तमाम पदों को भरने की बात पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज कैबिनेट बैठक में की थी। तो वहीं आज एक और बड़ा फैसला लिया गया था। आज ये बड़ा फैसला लिया गया था कि ओम प्रकाश को उनके पद से हटा दिया गया था और उनके पद से हटाने के बाद अब उनके पद पर डॉक्टर एसएस संधू को बैठाया गया है। वो वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सबसे पहले जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और डॉक्टर संधू ने इस दौरान कई तरह के मुद्दों को लेकर बातचीत की है और साथ में कई तरह की चुनौती न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने है, बल्कि इस दौरान आपको यह भी बताएं कि मुख्य सचिव के सामने यानी कि डॉक्टर एसएस संधू के सामने भी अनेक तरह की चुनौतियां हैं। उन तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए एसएस संधू को आगे बढ़ना होगा। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, डॉक्टर एसएस संधू को सरकार ने मुख्य सचिव बनाया है और वो अब देहरादून पहुंच चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र से रिलीव होने के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू देहरादून पहुंच चुके हैं और देहरादून पहुंचकर उन्होंने सीधे तौर पर मुलाकात की है और अपनी बातचीत की है। रोहित विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, मुख्य सचिव देहरादून पहुंच चुके हैं, उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में। क्या कुछ ताजा अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद अपनी कमान संभाल ली है और एसएस संधू
जो आज ही केंद्र से रिलीव हुए हैं। उसके बाद सीधे उन्होंने फ्लाइट पकड़ी दिल्ली से और देहरादून पहुंचे हैं, और देहरादून पहुंचते ही सीधे बीजापुर जो राज अतिथि गृह है देहरादून का, वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। और ये मुलाकात काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देहरादून की अगर बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर मुख्य सचिव का हटाया जाना बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि ये राजनीतिक गलियारों से और तमाम जगहों से और विश्वस्त सूत्रों से ये मालूम चला है कि पुष्कर सिंह धामी चूंकि 10 या 12 दिन पहले जब सचिवालय पहुंचे थे, चूंकि वो एक सामान्य विधायक थे और सिर्फ 2 बार के विधायक थे, और जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से वार्तालाप की थी, जो अब उनको जिनको अपने पद से हटा दिया गया है। उस समय मुख्य सचिव के साथ उनकी कुछ नोकझोंक हुई थी कार्यों को लेकर। तो मुख्य सचिव ने कुछ टिप्पणी की थी, तो पुष्कर सिंह धामी ने भी, जबकि वो विधायक थे, उन्होंने भी कुछ टिप्पणी की थी। तो इसको लेकर गहमागहमी बनी हुई थी, और शायद तत्कालीन मुख्य सचिव ओम प्रकाश को भी ये नहीं मालूम था कि पुष्कर सिंह धामी आगामी 10 या 12 दिन के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रदेश के। और ये फोरकास्टिंग भी कहीं नहीं थी, और ये किसी को नहीं मालूम था कि उत्तराखंड के सरकार में ऐसा बदलाव आ जाएगा कि मुख्यमंत्री को बदलना पड़ जाएगा। तो ये सीधे सीधे समझा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जो कि काफी नाराज थे ओम प्रकाश से, और ओम प्रकाश मुख्य सचिव थे उस समय, और जैसे ही उन्होंने लेकिन शपथ ली, रोहित, अभी जो मुख्य सचिव नए बने हैं डॉक्टर एस.एस. संधू की हम बात करें, किस तरह की चुनौती उनके सामने नजर आ रही है? सही तौर पर उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर कोविड की तीसरी लहर का भी फोरकास्टिंग हो चुकी है, और उसको भी प्रिडिक्ट किया जा चुका है। तो कोविड की तीसरी लहर को भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में समझना उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। और साथ में 4 धाम यात्रा जो कि पेंडिंग पड़ी है, कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई है, उसको सुचारू रूप से चलाना बड़ी बात होगी। और तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनको समझने की बड़ी चुनौती होगी। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार अस्तित्व में है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के साथ नए चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को कोऑर्डिनेशन बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की ही पैरवी पे वो यहाँ पर आए हैं और केंद्र से रिलीव होकर बिल्कुल 4-5 घंटे में एकाएक पहुंच गए हैं। तो जाहिर तौर पर आगामी 2022 के चुनाव को फतेह करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है, और नए चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रेडिक्शन है, जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार से समन्वय बनाकर शासन को भी चलना होगा। बिल्कुल यही जो विजन है, बिल्कुल जो तमाम जो विजन है, उन तमाम चीजों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, उन तमाम चीजों को देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके की मुलाकात रही, लेकिन साथ में चुनौतियां जरूर डॉक्टर संधू के सामने हैं, और उन तमाम तरह की चुनौतियों का सामना डॉक्टर संधू को करना होगा, चाहे कोरोना की बात हो या फिर क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में खासतौर पर अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। तमाम तरह की चुनौतियों को समझने में भी समय लगेगा, और साथ में उनको किस तरीके से उनसे निपटा जाए, ये भी डॉक्टर संधू के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।